OSI model. OSI stands for Open System Interconnection. Is a reference model that describes how information from a software application in one computer moves through a physical medium to the software application in another computer. Okay. OSI जनरली स्टैंड्स करता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के. ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसा रेफरेंस मॉडल है जिसमें हम लोग को कुछ मेथड्स या फिर कुछ स्टेप्स जो होते हैं उसके बारे में बताया गया कि कैसे किसी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से एक इंफॉर्मेशन निकलता है और दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे वो पहुंचता है यूजिंग फिजिकल मीडियम. मतलब जैसा कि हम लोग अगर एग्जांपल की बात करें तो व्हाट्सएप मैसेज हम लोग करते हैं किसी को. व्हाट्सएप में हम लोग ने किसी को भी एक मैसेज किया. व्हाट्सएप क्या है? ऐप है, सॉफ्टवेयर है. ठीक है, उस सॉफ्टवेयर से एक मैसेज हमने लिखा हेलो. ठीक है, और किसी भी सेकंड पर्सन को भेज रहे. सेकंड पर्सन हो सकता है कि वो हमारे छत्तीसगढ़ में ही हो सकता है कि कोई दूसरे कंट्री में बैठा हो. ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, तो उसके व्हाट्सएप तक वो मैसेज कैसे पहुंचता है? ठीक है, मतलब एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तक जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कैसे पहुंचता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, वही सारे चीजों के बारे में यहाँ पे OSI मॉडल ने डिस्क्राइब किया है. OSI consists of 7 layers. Each layer performs a particular network function. OSI मॉडल में यहाँ 7 लेयर्स होते हैं. ठीक है, हर एक लेयर का पर्टिकुलर फंक्शन होता है. हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन होता है. OSI model was developed by International Organization for Standardization ISO in 1984 and it is now considered as architectural model for the OSI model was developed by International Organization for Standardization ISO in 1984 and it is now considered as architectural model for intercomputer communication. ठीक है, OSI मॉडल जनरली डेवलप किया था ISO ने 1984 में. और आज के डेट पे अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए जो इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशंस होते हैं, मतलब आज के डेट पे जितने भी टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं, ठीक है, सारे लगभग 100% सॉफ्टवेयर से ही किए जाते हैं. और जितने भी कम्युनिकेशन किए जाते हैं वो उसका आर्किटेक्चरल मॉडल जो है वो OSI ने ही डिस्क्राइब किया है. ठीक है, तो आर्किटेक्चरल मॉडल इसको हम लोग बोलते हैं जो कि OSI मॉडल है. OSI model divides the whole task into 7 smaller and manageable tasks. Each layer is assigned a particular task. OSI मॉडल जनरली क्या करता है, 7 स्मॉलर टास्क में उसको डिवाइड कर देता है. मतलब एक पूरा का पूरा टास्क ना करके उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, जो कि उसके 7 लेयर्स है. Each layer is self-contained so that task assigned to each layer can be performed इंडिपेंडेंटली. ठीक है, हर एक लेयर का अलग अलग काम है. हर एक लेयर को पता है कि उसका काम क्या है, तो इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है. ठीक है, अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो OSI मॉडल है उसमें 7 लेयर्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट लेयर होता है फिजिकल लेयर. लेयर नंबर 1 जो होता है फिजिकल लेयर, मतलब यहाँ पे हम लोग बॉटम अप अप्रोच जो है वो यूज करते हैं. मतलब बॉटम से लेके टॉप तक जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं फिजिकल में. फिजिकल लेयर, फिर आता है डेटा लिंक लेयर, देन आता है नेटवर्क लेयर, फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आता है सेशन लेयर, फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आता है एप्लीकेशन लेयर. जितने लेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 7 लेयर्स दिख रहे हैं. 7 के 7 लेयर्स का अलग अलग काम होता है. ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या काम होता है. अब यहाँ पे ओवरऑल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. जैसे कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नेटवर्क हैंडल करने की. ठीक है, नेटवर्क हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये होस्ट की फैसिलिटी होती है. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? होस्ट की होती है.
ठीक है। तो कभी भी OSI मॉडल में या फिर किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक पार्ट होता है होस्ट का, एक पार्ट होता है नेटवर्क का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपर लेयर, जो ये 4 लेयर है इसको हम लोग अपर लेयर बोलते हैं, और ये जो 3 लेयर है उसको हम लोग लोअर लेयर बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, द OSI मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, अपर लेयर्स एंड लोअर लेयर्स। अपर लेयर जो ये 4 लेयर जो ऊपर वाले हैं उसको बोला जाता है, और ये 3 लेयर जो है उसको लोअर लेयर बोला जाता है। The upper layer of the OSI model mainly deals with the application related issues, and they are implemented only in the software. The application layer is closest to the end user. Both the end user and the application layer interact with the software application. And upper layer refers to the layer just above the another layer. तो यहाँ पे अपर लेयर जो है वो जनरली एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उसको हैंडल किया जाता है। अब जो भी हम लोग को कम्युनिकेशन करना है उसके लिए हम लोग को कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और सॉफ्टवेयर जो होता है जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, या फिर हम लोग को जो भी मैसेंजर यूज करते हैं या फिर हम लोग कॉलिंग करते हैं, ठीक है, सबके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हम लोग टेलीफोन कॉल भी करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे मोबाइल में भी करते हैं तो एक फोन, गूगल फोन या फिर इस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, उसी के थ्रू हम लोग कॉल लगाते हैं। ठीक है, मैसेज भेजने के लिए हम लोग के पास मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं उसके थ्रू ही हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा हम लोग के पास रास्ता नहीं है। अगर हम लोग को कोई भी मैसेज भेजना है तो हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही भेज सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो सारे इम्प्लीमेंट इस 4 लेयर पे होता है जो अपर लेयर होते हैं, और उसी में ही उसके सॉल्यूशन भी होते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसी 4 लेयर्स में ही उसका सॉल्यूशन हम लोग को मिलता है। ठीक है, the lower layer of the OSI model deals with the transport issue. The data link layer and the physical layer are implemented in the hardware and software. The physical layer is the lowest layer of the OSI model and is the closest to the physical medium. The physical layer is mainly responsible for placing the information on the physical medium. ठीक है, तो लोअर लेवल जनरली डील्स करता है डेटा ट्रांसपोर्ट इशू के लिए, मतलब डेटा कैसे पहुंचेगा, कौन सा मीडियम यूज करेगा, कौन से डिवाइसेस यूज करेगा। ठीक है, वो सारे जो है वो डिफाइन किए गए हैं लोअर लेवल पे। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर जो होता है जनरली वो फिजिकल लेयर से इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। ठीक है, तीनों लगभग लगभग वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके काम करते हैं। मतलब फिजिकल लेयर में 100% हार्डवेयर होंगे, मतलब जितने भी हार्डवेयर होते हैं जैसे कि वायर, ठीक है, रूटर, स्विच, हब, गेटवे, इस टाइप के जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं वो सारे फिजिकल लेयर में होते हैं। डेटा लिंक लेयर में क्या होते हैं कि वो डिवाइसेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो किस प्रकार से प्रोसेस किया जाएगा। फिर नेटवर्क लेयर में वो कौन कौन सा रूट फॉलो करके वो मैसेज जो है वो जाएगा। ठीक है, तो लोअर लेयर जो होते हैं, मतलब ये 3 लेयर जो हम लोग देख रहे हैं, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, तीनों क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स था।